हाय फ्रेंड्स, आप लोग डेटाबेस में काम करते हैं और मैं भी करती हूँ और हम सब लोग एक्सेल में डिपेंड है फॉर्मूलेज पे, राइट। अब फॉर्मूलेज में आप लोग अगर कभी एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, सारे ही करते हैं हम लोग यूज़। इवन वी ऑल्सो यूज़ वी लुकअप्स, राइट। तो इन सब में अब अगर मैं कुछ कंडीशंस जोड़ दूं आपके साथ, सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर मंथ का, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का और उसमें किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का, और उसमें भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं आप लोगों के पास, इस बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेशंस करने के लिए कह दूं। प्लस मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ हम लोगों को फेस होती है, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने महीने की सेल्स की है, अब उसने मैक्सिमम सेल्स की है और वो मैक्सिमम सेल्स की हमें डेट ट्रैक करनी है। तो वो डेट किस तरीके से ट्रैक की जाए, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स पहले निकालना और फिर उसके ऊपर हमें उस डेट पे जाना। तो अगर आप कंट्रोल F से फाइंड, आप लुकअप्स पे दिमाग लगा रहे हैं, आप सम इफ, काउंट इफ, तो इन सारे के सारे फॉर्मूलेज को एक साइड में रख के आज जो मैं आपके सामने एक्सेल के फॉर्मूलेज आपको सिखाने वाली हूँ वो बहुत ही बेहतरीन डेटाबेस फॉर्मूलेज हैं। और होप जब मुझे इतने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लगते हैं, जब मैं काम करती हूँ, तो मेरे लिए वो आधा काम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं फंक्शन से वी लुकअप, सम एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ लगा लेती हूँ। तो ये ऐसे एक्सेल के डेटाबेस फॉर्मूले आज बताने वाली हूँ जो आप लोगों को भी बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 5 फॉर्मूले आज इसमें बताने वाली हूँ जो हर किसी के डेटाबेस पे काम करेंगे, हर एक वर्जन में काम करेंगे और आप लोगों को आपके काम में सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं और आपको वीडियो में पता चलेगा वो कौन से फॉर्मूले हैं और उनका यूजेस क्या है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक एक फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज हर हफ्ते 3-3, 4-4 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो क्यों ना आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पे, और टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा तो नॉलेज भी टाइम पे मिलेगी, राइट। तो जल्दी से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। और अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं और जिनका जो भी कमेंट में डिमांड रहता है, मैं उन सब के लिए कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस जल्द से जल्द लाऊं। सो चलिए चलते हैं फॉर्मूलेज की तरफ। सो गाइस, अब सबसे पहला हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं और उस प्रोडक्ट लाइन में आप देख सकते हैं मल्टीपल आइटम्स हैं। लेकिन अब मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे फूड एंड बेवरेजेस और हेल्थ एंड ब्यूटी का। फूड एंड बेवरेजेस का है सिर्फ A ब्रांच का, हेल्थ एंड ब्यूटी का सिर्फ C ब्रांच का। टोटल यूनिट प्राइस चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक सेल में। तो अगर हम यहाँ सोचें तो सम इफ लगाएं तो सम इफ एक क्राइटेरिया पे काम करता है, सम इफ 2 क्राइटेरिया पे काम करता है, लेकिन वो सिर्फ एक ऊपर वाले का एक बारी में निकाल के देगा, सेकंड वाले का दूसरी बारी में निकाल के देगा, और वो आपको मैनुअली टोटल करना होगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप फिर सम इफ भी आपके लिए वहाँ पे थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा क्या किया जाए कि हमें एक ही बारी में टोटल मिल जाए अगर हमारे पास मल्टीपल एंड और टाइप वाली कंडीशन है। तो यस गाइस, एक्सेल ऐसा कर सकता है। एक्सेल में है एक ऐसा फॉर्मूला जो है हमारा इक्वल टू डी सम। डी सम फॉर्मूला आपकी कंडीशंस को मैच करता है। मैच करने के बाद वो आपको एक फाइनल आउटपुट देता है। अब कंडीशन आपकी एंड या और किसी में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे आपका डेटाबेस, कि आपका डेटाबेस कौन सा है। तो यहाँ मैं अपना पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड्स इस डेटाबेस में से फाइंड आउट करने हैं ना। कॉमा, अब वो आपसे पूछ रहा है फील्ड। फील्ड में आपको वो फील्ड का हेडर चूज करना है जिसका आपको टोटल करना है। तो मुझे यहाँ यूनिट प्राइस का टोटल करना है, तो मैं यहाँ यूनिट प्राइस का हेडर चूज कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ कॉमा, अब वो आपसे पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया आपकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो है मेरी ये पूरा का पूरा पार्ट जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है।
तो आप लोगों को बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप क्राइटेरिया लिखेंगे वो एक प्रॉपर हेडर्स के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और एंटर प्रेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों का मेरे पास टोटल आ चुका है, कितनी आसान तरीके से। जो हम यहाँ पे पहले 2 बार सम इफ्स लगाते देन टोटल करते तो क्या फायदा, हम यहाँ पे ये काम क्यों ना एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब आपके पास सेकंड सिचुएशन है, मुझे फूड एंड बेवरेजेस और हेल्थ एंड ब्यूटी में से दोनों में से कंपेयर करके जो मैक्सिमम प्राइस है वो चाहिए। तो अब दोनों में से फाइंड आउट करना मैक्स, तो पहले तो हम यहाँ अगर सोचे तो बड़ा ही अगेन लेंदी प्रोसेस है। हम फिल्टर करेंगे दोनों को, फिर उसमें से मैक्स फंक्शन निकालेंगे और तब हमें पता चलेगा कि ये मैक्स है। तो अब यहाँ काम हम कैसे करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले हैं डी मैक्स। तो डी मैक्स का फॉर्मूला आपको कैसे हेल्प करने वाला है, चलिए देखते हैं। डेटाबेस, तो डेटाबेस में हम अपना पूरा डेटा ले लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द फील्ड। तो यहाँ फील्ड में हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें यूनिट प्राइस मैक्स चाहिए, तो मैं यूनिट प्राइस चूज कर रही हूँ, कॉमा। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो मेरा क्राइटेरिया है मेरे दोनों प्रोडक्ट लाइन और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। तो 99.96 मेरा मैक्सिमम यूनिट प्राइस है इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे हो गया ना आपके लिए आसान काम। इसी तरीके से आप मिनिमम भी लगा सकते हैं। तो मिनिमम के लिए भी जो फॉर्मूला अवेलेबल है आपके लिए वो है डी मिन। डी मिन आपको बिल्कुल सेम तरीके से यूज़ करना है, तो मैं बिल्कुल क्विकली फटाफट से लगा देती हूँ और आपको अभी स्किप नहीं करना है क्योंकि नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपको कराने वाली हूँ। तो फील्ड में हम ले लेते हैं यूनिट प्राइस और जल्दी जल्दी लगाते हैं प्रोडक्ट लाइन और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सिमिलर फंक्शन है, सिर्फ मैक्स की जगह मैंने यहाँ मिन कर दिया है, दैट्स इट। तो इन दोनों के बीच का जो मिनिमम हमारे को इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मिला दैट इज 10.08। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ एक चैलेंज आ गया है, मुझे सबसे पहले बोला गया है कि भाई फूड एंड बेवरेजेस एंड हेल्थ एंड ब्यूटी का मुझे मैक्सिमम प्राइस चाहिए और मैक्सिमम जिस भी इनवॉइस आईडी का है मुझे उसका नाम भी चाहिए। तो अब यूनिट प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने पीछे भी निकाला, जो कि हम क्विकली निकाल सकते हैं डी मैक्स से। तो डी मैक्स से हमारा इनवॉइस आईडी नहीं आएगा, यूनिट प्राइस ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ यूनिट प्राइस, तो अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगी दैट इज़ 99.96। बट अब इसका इनवॉइस आईडी नंबर क्या है वो मुझे यहाँ निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे गाइस, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला हमें एक्सेल देता है डी गेट। डी गेट के कुछ रूल्स हैं। डी गेट फंक्शन क्या करता है, डी गेट फंक्शन सिर्फ आपको एक यूनिक रिजल्ट देता है, यूनिक आइटम का। आप कोई भी जो भी आपका क्राइटेरिया है वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एन रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। अगर यूनिक होगा तो वो हमें रिजल्ट देगा। चलिए पहले हम देखते हैं क्या ये यूनिक है। तो डेटाबेस में हम पूरा का पूरा चूज़ करते हैं, कॉमा लगाते हैं। ऑब्वियसली अब की बार हमें इनवॉइस आईडी ट्रैक करना है, तो अब की बार जो मेरी फील्ड रहने वाली है वो इनवॉइस आईडी रहेगी, यूनिट प्राइस नहीं है। तो हम इनवॉइस आईडी को चूज़ करते हैं, कॉमा। और अब की बार जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमें इनवॉइस आईडी चाहिए, बट किसकी चाहिए, यूनिट प्राइस जिसका 99.6 हो। तो हम ये यूनिट प्राइस ले लेते हैं 99.96, ब्रैकेट क्लोज और देखते हैं आंसर दैट इज नम एरर, बट वाई। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे अगर हम इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 हैं हमारे 99.96, तो वो कैसे ले। अब अगर मैं इसे यहाँ पे कर देती हूँ 99.98 एंड लुक गाइस, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। इट मीन्स डी गेट हमेशा यूनिक पे काम करेगा और तभी आपको रिजल्ट वो देगा। तो इन दोनों में से 99.98 आपका हेल्थ एंड ब्यूटी का रिजल्ट है और जिसका आईडी है ये। तो इस तरीके से आप डी गेट के फंक्शन से कोई एक आउटपुट ड्राइव कर सकते हैं अपने डेटा में, कोई भी जो भी यूनिक है और किसी फर्दर एक फॉर्मूले के हेल्प से। अब हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमें सारे मेल्स का, फूड बेवरेजेस एंड हेल्थ एंड ब्यूटी का टोटल ऑर्डर्स चाहिए कि कितने ऑर्डर्स हैं। तो अब यहाँ टोटल ऑर्डर्स निकालने के लिए अगर हम नॉर्मल देखें तो पहले हमें मेल को फिल्टर करना होगा, फिर फूड एंड बेवरेजेस एंड हेल्थ एंड ब्यूटी को, देन उनका हम काउंटिंग करेंगे। तो छोड़ दीजिए ये सारे काम आज से। अब आपको सिंपली क्या करना है, डी काउंट का फंक्शन लगाना है।
अगर आपको कोई न्यूमेरिकल काउंट करना है तो डी काउंट यूज़ करना है, अगर आपने कोई टेक्स्ट काउंट करना है तो डी काउंट ए काउंट करना है। अब यहाँ हम डी काउंट ए ही लगा रहे हैं डायरेक्टली, और डेटाबेस हम ले लेते हैं अपना फुल, कमा हमें क्या काउंट करना है, मुझे प्रोडक्ट काउंट करने हैं, कमा बट हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारे ये 2 क्राइटेरिया हैं, और हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। देयर आर 172 ऑर्डर्स फूड एंड बेवरेजेस और हेल्थ एंड ब्यूटी के, जो कि सिर्फ मेल्स ने मुझे किए हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप डी काउंटा की हेल्प से इस तरीके से अपनी ऑर्डर्स का काउंट निकाल सकते हैं। होप आपको फार्मूलाज पसंद आए होंगे सारे, और अगर आपको समझ आए, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग व्यू करते हैं ना, लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, और शेयर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप अगर खुद देख रहे हैं तो आप दूसरों की हेल्प भी कीजिए, उनको भी नॉलेज शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की लर्निंग एक ही जगह मिल रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।